निहारिका ने प्रथम के जूस में मिलाया नशीला पदार्थ और दिया प्रथम को पीने के लिए। लेकिन भोलेनाथ के आशीर्वाद से राध्या को पता चल जाता है और वह तुरंत निहारिका का प्लान पूरी तरीके से फेल कर देती है। और तभी जूस ओमकार के गिलास से बदल जाता है और निहारिका का प्लान पूरे तरीके से फेल हो जाता है और निहारिका का नशीला पदार्थ ओमकार के ऊपर हावी हो जाता है और वह रजनी के सामने झूम झूम करके डांस करने लगते हैं और रोमांस भरी बातें करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब मित्तल परिवार के सभी लोग थिएटर में जाकर के पिक्चर देखने की प्लान बनाते हैं, तभी निहारिका बोलती है कि मैं प्रथम के साथ घर पर ही रहती हूँ, उसका ध्यान रखने के लिए। तभी निहारिका मौका पा करके प्रथम के जूस में नशीला पदार्थ मिला देती है और प्रथम को पीने के लिए ले जा रही होती है। तभी उसका ग्लास ओमकार के हाथ लग जाता है और ओमकार पी लेते हैं और उस नशीला जूस असर करने लगता है और ओमकार मित्तल परिवार के सभी लोगों के सामने रजनी से अपने प्यार का इजहार करने लगते हैं और बोल देते हैं कि रजनी मेरी पत्नी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और ये सब करते हुए दादी जैसे ही देखते हैं, उनके पैरों के लिए जमीन खिसक जाता है और दादी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है ओमकार के ऊपर और बोलने लगती है, ओमकार, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तभी ओमकार के जूस के ऊपर प्रथम को शक हो जाता है और प्रथम जूस का ग्लास उठा करके चेक करता है और थोड़ा पी लेता है कि इसमें क्या है। तभी प्रथम को जूस में कुछ भी गड़बड़ी नजर नहीं आती है और वह पी लेता है। लेकिन वह जैसे ही अपने कमरे में राध्या के साथ जाता है, उसका धीरे धीरे असर होने लगता है और एक बार फिर से प्रथम और राध्या रोमांस करने लगते हैं और प्रथम और राध्या बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। ये सब देख करके निहारिका के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और होश उड़ जाते हैं कि निहारिका का प्लान पूरे तरीके से फेल हो जाता है। तभी दादी और निहारिका मिलकर के इस राध्या को मित्तल परिवार से बाहर और प्रथम की जिंदगी से दूर करने का एक नया प्लान बनाती है और दादी अन्नदान के नाम पर अपना फोटो और बैनर लगवा करके 2 जगह पर भंडारा करवाने लगती हैं। और जब भंडारा में देखरेख करने की बारी आती है, तो मित्तल परिवार में से कोई भी सदस्य खाली नहीं होता है। सब लोग अपने कामों में बिजी होता है। उसके वजह से राध्या बोलती है कि मैं जाकर के ये सब देख लेती हूँ। हालांकि तभी राध्या दादी और निहारिका के प्लान में फंस जाती है और दादी और निहारिका अब राध्या को उधर से ही किडनैप करवा करके गुंडों के हवाले करने वाली हैं और राध्या को मित्तल परिवार से हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। लेकिन शायद दादी और निहारिका को ये बात नहीं पता होता है कि अब प्रथम राध्या से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है और उसका ध्यान भी रखने लगा है। तभी प्रथम राध्या के पीछे पीछे उसी भंडारे में चला जाता है जहां पर राध्या गई होती है और वहां पर जाकर के राध्या को प्रथम गुंडों से बचा लेता है और एक बार फिर से निहारिका और दादी का प्लान फेल हो जाता है। ये सब देख करके निहारिका के होश उड़ जाते हैं कि अब इस राध्या को बचाने के लिए प्रथम हमेशा कैसे चला आता है। शायद निहारिका ये भूल चुकी है कि प्रथम और राध्या के ऊपर स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद है, इसलिए प्रथम और राध्या का निहारिका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोग भी राध्या और प्रथम को पसंद करते हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मित्तल परिवार की हवेली उस दिन बाहर से जितनी शांत और खुशहाल दिख रही थी, अंदर उतनी ही खतरनाक साजिश पनप रही थी। निहारिका के मन में राध्या के लिए नफरत अब अपनी हदें पार कर चुकी थी। वह किसी भी कीमत पर राध्या को प्रथम की जिंदगी से दूर करना चाहती थी। सुबह से ही निहारिका अपने कमरे में बेचैन घूम रही थी। उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी थी जिसमें नशीला पदार्थ भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। वो खुद से बुदबुदाई कि आज सब कुछ बदल जाएगा। आज राध्या हमेशा के लिए प्रथम की जिंदगी से बाहर हो जाएगी। नीचे हॉल में मित्तल परिवार के सभी सदस्य थिएटर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी निहारिका ने बड़ी मासूमियत से कहा कि आप सब लोग जाइए, मैं घर पर ही रुक जाती हूँ और प्रथम का ध्यान रख लूंगी। दादी ने बिना ज्यादा सोचे उसकी बात मान ली। उन्हें क्या पता था कि यही भरोसा एक बड़ी गलती साबित होने वाला है। जैसे ही घर के सभी लोग बाहर गए, निहारिका तुरंत किचन में गई